नमस्कार साथियों, शिक्षा हिंदी क्लासेज में मैं जगदीश याग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12 के 5 पाठ होने के बाद छठे पाठ के रूप में पद्माकर जी का जो गंगा स्तुति है वो पाठ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कल हमने पद्माकर जी का परिचय पढ़ा, पाठ परिचय पढ़ा। आज हम गंगा स्तुति पाठ का भावार्थ पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं। विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्ध यही, यानी पद्माकर जी कह रहे हैं कि ये बात प्रसिद्ध है कि गंगा जो है विधि यानी ब्रह्मा जी के कमंडल की सिद्धि है या सिद्धि से उत्पन्न है, ऐसा कहा जाता है। हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। हरिपद यानी भगवान विष्णु के चरणों के प्रताप की लहर के रूप में गंगा की उत्पत्ति हुई है। कहे पद्माकर गिरीश शीश मंडल के मडल की माल तत्काल अगर है, यानी पद्माकर जी इसमें कह रहे हैं कि गिरीश यानी भगवान शिव के शीश मंडल यानी ऐसा शीश मंडल जिसमें मुंड मालाओं की माला पहन रखी है, यानी सिरों की माला जो डाल रखी है, उस जटाजूट सिर की जो है शोभा है। तत्काल अगहर है। तत्काल अगहर का मतलब है तत्काल पापों को हरने वाली है, पापों को खत्म करने वाली है। भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, और राजा जो भगीरथ थे उनके रथ के पीछे पीछे आने वाली, यानी राजा भगीरथ ने तपस्या की कठिन और उसके बाद अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वीलोक पर लेकर के आए, तो उस समय भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने वाली सुपुण्य पथ पर चलने वाली गंगा थी। जहनु जप योग फल फेल की पहर है, और राजा जहनु की तपस्या यानी जब वो गंगा नदी पृथ्वीलोक पर पहुंची तो बीच में जहनु ऋषि का जो कि आश्रम था, उस आश्रम में से जब निकली तो उन्होंने उस आश्रम को तहस नहस कर दिया, और जहनु ऋषि तपस्या में लीन थे। उनको क्रोध आया और उन्होंने पूरी गंगा को ही पी लिया। तो उनकी तपस्या के फलस्वरूप फिर उनको खुश करके भगीरथ ने उनको किसी प्रकार से मनाया और उन्होंने वापस गंगा नदी को पृथ्वीलोक पर चलने के लिए छोड़ा। तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि उनके तप का ही प्रताप है। आगे, चैम की चहर गंगा रावरी लहर। पद्माकर जी गंगा से कह रहे हैं कि हे गंगा माता, आपकी लहर जो है कल्याण करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली है। कलिकाल को कहर जमजाल को जहर है। हे गंगा माता, आपकी जो लहरें हैं कलिकाल के लिए, कलिकाल यानी कलयुग के लिए कहर के समान हैं, जमजाल को जहर हैं, और यमराज का जो जाल है उसके लिए जहर के समान हैं। इतनी पवित्र जो गंगा को पद्माकर जी ने बताया है। अब दूसरा पढ़ते हैं, जिसमें जमपुर द्वारे लगे तीन में केवारे को है न रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं। इसमें पद्माकर जी कह रहे हैं गंगा माता से कि आपके कारण जमपुर के अंदर जो किवाड़ हैं वो लग गए हैं, यानी दरवाजे बंद हो गए हैं। को है न रखवारे, वहाँ कोई भी रखवाला नहीं है, पहरेदार नहीं है, ऐसे बन के उजारे हैं। आपने इस प्रकार से उनको उजाड़ दिया है, यानी उजड़े हुए वन के समान कर दिया है। कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेऊ, और पद्माकर जी कह रहे हैं कि हे गंगा माता, आपके इस प्रकार प्रण धारण करने से करी अब भारे सूर्यलोक को सिधारे हैं कि सब लोगों को, चाहे पापी हो चाहे और हो, उनको स्वर्ग लोक भेजना है। इस प्रण धारण करने के कारण अब वहाँ पर जमपुर के अंदर ताले लग गए हैं। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति, यानी सज्जन लोगों के सुख में आपने वृद्धि की है, उनके पुण्य को जो है बढ़ाया है, उजियारे यानी बढ़ाया है, बढ़ा दिया है। पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं, और कितने ही बड़े बड़े पापियों को आपने भव सिंधु यानी इस संसार रूपी सागर से पार कर दिया है।
काहू ने न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे। और जिस पापी को या बड़े बड़े पापियों को किसी ने भी यानी किसी अन्य देवता अन्य भगवान ने नहीं तारा, उन्हें हे गंगा माता आपने तार दिया है। और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। और जितने तुम तार चुके हो यानी जितने लोगों का उद्धार आपने किया है गंगा माता, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। यमक अलंकार के माध्यम से इसमें ये बताया गया है कि गंगा माता ने अनगिनत पापियों को इस संसार रूपी सागर से पार करके स्वर्ग लोक में भेज दिया है। इतने लोगों का उद्धार किया है कि उतने तो आकाश में भी तारे नहीं हैं। अब तीसरा, जिसमें पद्माकर जी गंगा को सर्वोच्च स्थान देते हैं। कूरम पे कोल कोल्हू पे शेष कुंडली है। पद्माकर जी कह रहे हैं कि कूरम यानी कछुए पर, कोल यानी वराह स्थित है, कोल्हू पे शेष कुंडली, और वराह के ऊपर शेष नाग कुंडली लगाए बैठा है। कुंडली पे फबो फैल सुफन हजार की, और कुंडली के ऊपर उसके फैले हुए हजारों फन जो हैं वो शोभायमान हैं। कहे पद माकर त्यों फन पे फबी है भूमि। और आगे पद्माकर जी कहते हैं कि उस फन पर यानी शेषनाग के फन पर फबी है भूमि यानी धरती जो है टिकी हुई है या स्थित है। भूमि पे फबी है तिथि रजत पहाड़ की, और धरती के अंदर या पृथ्वी के ऊपर जो है रजत पहाड़ यानी कैलाश पर्वत जो है वो शोभायमान हो रहा है। रजत पहाड़ पर शंभु सूर्यनायक हैं, और रजत पहाड़ पर यानी कैलाश पर्वत पर शिवजी विराजमान हैं, जो शंभु यानी शिवजी जो हैं सूर्यनायक हैं। सूर्यनायक यानी देवताओं के भी ईश्वर हैं या देवताओं में भी सम्मानित हैं। शंभु पर ज्योति जटाजूट हैं अपार की, और उन शिवजी के मस्तक पर जटाजूट जो हैं उसकी चमक जो है अपार है। शंभु जटाजूट पे चंद की छुट्टी है छटा, और उस जटाजूट के ऊपर चंद्रमा अपनी कलाएं बिखेर रहा है या चंद्रमा की कलाएं बिखरी हुई हैं। चंद की छटान की छटा है गंगधार की, और चंद्रमा की छटा के ऊपर जिसके जो शोभायमान हो रहा है वो गंगा की धारा है। या कहने का आशय ये है कि सब में सर्वोच्च स्थान जो है वो माता गंगा का है, ऐसा पद्माकर जी कहते हैं। चौथा, केंदो तिहूँ लोक की श्रृंगार की विशाल माल, केंदो जग्गी जग में जमाती तीर्थन की। इसमें कवि पद्माकर जी कह रहे हैं कि गंगा को देख करके ऐसा लगता है मानो तीनों लोक के श्रृंगार यानी तीनों लोक के श्रृंगार की विशाल माला है। केंदो जग्गी जग में जमाती तीर्थन की, यानी ऐसा लगता है मानो संसार में तीर्थों के समूह को प्रकट करने वाली एक ज्योति है, ऐसा गंगा के बारे में पद्माकर जी कह रहे हैं। कहे पद्माकर विराजे सूर सिंधु धार, केंदो दूध धार काम धेनु के घनन की। कवि पद्माकर जी आगे कहते हैं कि गंगा नदी की धारा ऐसी लगती है मानो वह कामधेनु के थन से निकली हुई अमृत रूपी धारा है। भूपति भागीरथ के जस का जुलूस केंदो, अथवा राजा भागीरथ के यश का जुलूस जो है गंगा की धारा के रूप में निकला है, ऐसा प्रतीत होता है। प्रगति तपस्या केंदो पूरी जहनु जनक की, और अथवा ये लगता है कि राजा जहनु की तपस्या ही प्रकट हो गई है, अथवा गंगा की शुभ्र धारा जो है ऐसी लग रही है आगे कि केंदो कच्छु राखे राकापति सु इलाका भारी। ऐसी लग रही है कि राकापति यानी चंद्रमा का जो रास्ता होता है चांदनी से भरा हुआ रहता है, उसी प्रकार से इनकी धारा भी ऐसी लग रही है कि मानो चंद्रमा की चांदनी से भरा हुआ भारी इलाका है। भूमि की शलाका की पताका पुण्य गण की, वह पृथ्वी की पवित्र शलाका के समान है, या कह सकते हैं पुण्य समूह की एक ध्वज के रूप में, पताका के रूप में इस धरती पर शोभायमान है।
ये पद्माकर जी ने गंगा लहरी रचना में से सभी पद संकलित किए हैं। अब पांचवा, कर्म को मूल तन, तन मूल जीव जग, जीवन का मूल अति आनंद ही धारी। इसमें कवि पद्माकर जी कह रहे हैं कि कर्मों का मूल जो है वो तन है, यानी शरीर है। तन मूल जीव जग, और तन का मूल क्या है? ये जीव तत्व है। जीवन का मूल अति आनंद ही धारिबो, और जीवन का मूल क्या है कि अति आनंद को धारण किया जाए। कहे पद्माकर जो आनंद को मूल राज, और पद्माकर जी आगे कह रहे हैं कि आनंद का मूल क्या है? राज है। राज सुख जो है वो आनंद का मूल है। राज मूल केवल प्रजा को भोन भरिबो, और राज सुख भोगने का मूल क्या है कि प्रजा का भवन भरा जाए, प्रजा के घरों को भरा जाए, या प्रजा को समृद्ध किया जाए, उनका अच्छी तरह से पालन पोषण किया जाए, ये राजमूल है। प्रजा मूल अन्न सब, और प्रजाजनों का मूल क्या है? अन्न है। अनन को मूल मेघ, और अन्न का मूल क्या है? मेघ है, यानी बादल हैं। मेघन को मूल एक जग अनुसरीबो, यानी मेघ का या बादल का एक मूल क्या है कि यज्ञ का अनुसरण किया जाए। यज्ञन को मूल धन, यज्ञ का अनुसरण कब किया जा सकता है? जब धन हो, यानी यज्ञ का मूल धन को बताया गया है। धन मूल धर्म अरु, और धन का मूल क्या है? धर्म है। धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करीब, और धर्म का मूल क्या है कि गंगा जल का पान किया जाए। कहने का आशय ये है कि इसमें कवि ने सर्वोच्च स्थान जो है गंगा को दिया है, और इस गंगा स्तुति पाठ के माध्यम से न केवल धर्म अपितु प्रकृति को भगवान मान करके जो पूजने की पद्धति प्राचीन समय से चली आ रही है, उसी को बताया गया है कि प्रकृति को ही हमने भगवान माना है। इस प्रकार से ये पद्माकर जी का जो गंगा स्तुति पाठ था वो पूर्ण हुआ। हमारे चैनल शिक्षा हिंदी क्लासेज से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नए देखने वाले हैं तो मैं उनसे आशा करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा पाएँ।